हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 10 प्रेम में परमेश्वर, है ना। तो कौन बताएगा मुझे फटाफट से, अभी तक हमने क्या पढ़ा, क्या कहानी है उसमें, कहानी में क्या क्या, किसके बारे में क्या क्या पढ़ा। स्वरा आप बोलेंगे, स्वरा। यस मैम। हाँ, अभी तक की जो कहानी है उसमें अभी तक क्या पढ़ा। यस मैम। एक गांव में मूरत नाम का बनिया रहता था। उसकी छोटी सी दुकान थी और वे ईमानदारी से काम करता था, ना कोई मिलावटी की चीजें बेचता था, कोई सामान्य से ऊपर नीचे नहीं करता था, किलो चीनी में 500 ग्राम कम नहीं, ऐसा कुछ बेईमानी से धंधा नहीं करता था, अपना सारा काम। फिर उसके दो तीन बच्चे होंगे, उसमें से 2-3 मर गए। उसकी पत्नी भी 3 साल के बेटे को छोड़ के मर गई। फिर उसने सोचा कि उसे अपने नाना नानी के घर भेज दूं। फिर उसे उसके बेटे से प्यार हो गया, इसलिए उसने नहीं भेजा। फिर उसने भगवान से विश्वास ही उठा लिया, ना वो मंदिर जाता था, अभी भगवान को भला बुरा बोलता था कि वो निर्दयी है, वो अन्यासी है, सब ऐसा कुछ करता था। फिर उसका एक मित्र 8 तीर्थ यात्रा से 8 साल के बाद वो वापस आया था। उससे वो मिलने जाता है और बोलता है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। तो उसका मित्र बोलता है ऐसा मत करो, परमात्मा की निष्काम प्रार्थना करो तो वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। इसलिए उसने अभी वो गीता, रामायण, महाभारत वो सब कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। अब उसे अपनी बेटे की या किसी भी याद नहीं आती है। अब वो उसका जीवन सुधर गया। एक दिन वो जब पढ़ रहा था तो सुदामा और शबरी की कहानी वो पढ़ रहा था, तो उसके विचार करते करते वे सो गया। जब वो उसके सपने में आया कि मूरत मैं तुम्हें दर्शन दूंगा, ऐसे करके वो वापस चलेंगे। वो जब बाहर देखने आए तो वहाँ पे कोई नहीं था। जब भी रात को बहुत भारी बर्फ गिरी थी, तो वहाँ पे एक लालू नाम का आदमी जो बूढ़ा था और उसने बर्फ हटाने आया। तब वो ठंड के मारे कांप रहा था। तब मूरत ने उसे आग के पास बिठाया और उसकी सहायता की। उसने बोला कि अगर तुम मेरी सहायता ना करते तो मैं मर जाता। लालू मूरत ने उसकी ये सपनों वाली बात बताई तो लालू ने कहा वो तुम्हें अवश्य दर्शन देंगे। फिर लालू प्रणाम करके चला गया। फिर एक माई आती है जिसका छोटा पुलिस वाला भी उसके बाद पुलिस वाला आ चुका होता है ना, पुलिस वाला भी आता है, सब आके चले जाते हैं और लास्ट में एक स्त्री आती है। किसको लेके आती है साथ में? उसके छोटे बच्चे को, जिसने फटे पुराने कपड़े पहने होते हैं और वो दोनों, उसका बेटा और उसकी माँ दोनों ठंड से कांप रही होती है। मूरत ने उनकी भी सहायता की और यहाँ पे अंदर अपनी दुकान में ठंडी ना लगे इसलिए आग के पास बैठाने लेके आया था। उसने उस बच्चे को खाने के लिए मिठाई दी और उस माई को ओढ़ने के लिए लोई दी ताकि उन्हें ठंड ना लगे, क्योंकि उन्होंने गर्म कपड़े नहीं पहने थे। और उस औरत, उस माई ने अपने बारे में क्या बताया मूरत को? कि उसके पति मारे गए हैं और नहीं, नो मैम, मेरे पति पुलिस में है और अधिकारियों ने ना जाने उसे कहां पर भेज दिया है। मैं काफी दिनों से उसकी तलाश कर रही हूँ लेकिन वो मुझे मिल नहीं रहा, इसलिए मैंने किसी के घर में खाना बनाने का काम करना शुरू कर दिया था। लेकिन जैसे ही मेरा बेटा पैदा हुआ तो उन लोगों ने भी मुझे घर से बाहर निकाल दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि अब उन्हें 2-2 लोगों को खाना खिलाना पड़ेगा, तो उस खर्चे से बचने के लिए उन लोगों ने हमें घर से बाहर निकाल दिया। उसके बाद आज तक मुझे किसी ने अपने घर पर नहीं टिकाया और इसी वजह से मैं यहाँ से वहाँ नौकरी की तलाश में भटक रही हूँ। अभी मैं साहूकारिन के पास जा रही हूँ, शायद वो मुझे नौकरी पर रख ले। ओके, चलिए आगे पढ़ते हैं। पेज नंबर 80 ऊपर से पढ़ते हैं। मूरत, तुम्हारे पास कोई ऊनी वस्त्र नहीं है? मूरत ने जब उससे पूछा कि तुम्हारे पास ऊनी कपड़े नहीं है, वूलन क्लॉथ नहीं है, तो स्त्री ने कहा
वस्त्र कहाँ से हो, पैसा ही तो पास नहीं है, और मैं कपड़े कहाँ से ला सकती हूँ, मेरे पास पैसे ही नहीं है। मूरत, ये लो लोई, इसे ओढ़ लो। मूरत ने अपने पास से लोई, वो गर्म शॉल उसको दी और कहा कि तुम इसे ओढ़ लो। स्त्री, भगवान तुम्हारा भला करे, तुमने बड़ी दया की। बालक शीत के मारे मरा जा रहा था, इसलिए ने उसे आशीर्वाद दिया कि भगवान तुम्हारा भला करे, तुम्हारा सब कुछ अच्छा करे, तुमने मुझ पर बड़ी दया की है, तुमने मुझ पर बड़ी दया दिखाई, नहीं तो मेरा बालक जो है वो ठंड के मारे मर ही जाता। मूरत, मैंने कुछ नहीं किया, श्री कृष्ण भगवान की इच्छा ही ऐसी है, मैंने तो तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, ये तो प्रभु की इच्छा है, श्री कृष्ण भगवान ऐसा चाहते थे, इसलिए तुम्हें ये फल मिला, ये तो भगवान की ही कृपा है तुम पर, मेरी कोई कृपा नहीं है, मेरी कोई दया नहीं है। फिर मूरत ने स्त्री को रात वाला स्वप्न सुनाया। अब मूरत ने उस स्त्री को भी रात का स्वप्न सुनाया। कौन रीड करेगा, कौन रीड करेगा अभी? हेलो, 22 लोग हैं लेकिन बोलता कोई नहीं कि हम रीड करेंगे, ऐसा क्यों? मैं करूं? हेलो, हु विल रीड नाउ? मैं रीड। मैं नाम लूं? मैत्री, आप नहीं बेटा, आप नहीं। मैम यस मैम, आप नाम दो। कुंजेश, कुंजेश पंडित। मैं हीरो करा। यस बेटा, यू कैन। यस, फिर कुंजेश आपकी टर्न है। मेरी तृप्ति। नो नो, ही इज रीडिंग नाउ। मैम आई एम स्टार्टिंग। यस बेटा। स्त्री, Yes, ईश्वर का दर्शन होना कोई अश्वव तो नहीं है। स्त्री के चले जाने पर सेब बेचने वाला बेचने वाली आई। खीर आराम से, गलत नहीं पढ़ना है, भले थोड़ा धीरे मतलब पढ़ो लेकिन आराम से, है ना, गलत नहीं पढ़ना। ओके। उसके सिर पर सेबों की टोकरी थी और पीठ पर अनाज की गठरी। टोकरी जमीन पर रखकर खंभे का सहारा ले वह विश्राम करने लगी कि एक बालक टोकरी में से एक सेब उठाकर भागा। सेबवाली ने दौड़कर उसे पकड़ लिया और सिर से बाल खींचकर मारने लगी। बालक बोला, मैंने सेब नहीं उठाया। मूरत ने उठाकर बालक को छुड़ा दिया। मूरत, भाई क्षमा कर बालक है। सेबवाली, यह बालक बड़ी उपति है, मैं इसे ठंड की व्हाट मैम? उपाति है, मैं इसे दंड दी बिना कभी नहीं छोड़ूंगी। मूरत, यस बेटा। माई यह हमारी क्लास में बदला और दंड देना तो मनुष्य का स्वभाव है, परमात्मा का नहीं, वह दयालु है। यदि इस बालक को एक सेब चुराने का कठिन दंड मिलना उचित है तो हमें हमारी अंत पापों का क्या दंड मिलना चाहिए। ओके बेटा, ओके। यस। जब मूरत ने स्त्री को रात के स्वप्न के बारे में बताया, रात के सपने के बारे में सुनाया, स्त्री, ईश्वर का दर्शन होना कोई असंभव तो नहीं है। स्त्री ने भी उसे कहा कि हाँ,
ईश्वर का दर्शन होना कोई असंभव बात नहीं है, तुम्हें अवश्य ही ईश्वर के दर्शन हो जाएंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। स्त्री के चले जाने पर सेब बेचने वाली आई। जब वो स्त्री वहां से चली गई, उसके बाद आई वहां पे सेब बेचने वाली। उसके सिर पर सेबों की टोकरी थी और पीठ पर अनाज की गठरी। उसने सिर पर सेबों से भरी हुई टोकरी ली हुई थी और साथ में अपने पीठ पर एक गठरी ली हुई थी। गठरी क्या होता है पता है आपको? गठरी ये इसमें वो एक कपड़े में बहुत सारी चीजें भर लेते हैं ना, उसे गठरी बोलते हैं। यस यस यस, कपड़े में बांध दिया जाता है ना, कपड़े में बांध। यस 79 पे दिखाया है सारी तीनों की तीनों चीजें। क्या दिखाया है? लालू आग के सामने बैठा है, फिर वो छोटे बच्चे के साथ और ये बूढ़ी ये जो एक लड़की है सेब बेचने वाली, उसकी मदद। उसने जो अपनी पीठ पे लादी हुई है वो अनाज की गठरी है ना, वो अनाज से भरी हुई गठरी जो थी उसकी पीठ पर थी। टोकरी जमीन पर रखकर खंबे का सहारा ले वो विश्राम करने लगे। उसने अपने सिर पर से टोकरी उतारी और जमीन पर उसे रख दिया और एक खंबे का, एक पिलर, खंबा होता है पिलर, एक खंबे का सहारा लेकर वह वहीं पर विश्राम करने लग पड़ी कि एक बालक टोकरी में से एक सेब उठाकर भागा। कि तभी एक बालक आया और उसने टोकरी में से एक सेब उठाया और उठाकर वहां से भाग लिया। सेब वाली ने दौड़कर उसे पकड़ लिया। सेब वाली जो थी उसने उसे वो भी दौड़ी उस बालक के पीछे और उसने उसे पकड़ लिया और सिर के बाल खींचकर मारने लगी। उसके सिर के बाल ऐसे पकड़े और पकड़कर उसे खूब मारने लगी। बालक बोला, मैंने सेब नहीं उठाया। बालक साफ मुकर गया, उसने मना कर दिया, नहीं नहीं मैंने सेब नहीं उठाया। मूर्त ने उठकर बालक को छुड़ा लिया। मूर्त के सामने ये सब कुछ हो रहा था, मूर्त देख रहा था। मूर्त उठा अपनी जगह से, उसने उस बालक को उस स्त्री की मार से बचा लिया। मूर्त, माई क्षमा कर, बालक है, हे माई तुम इसे क्षमा कर दो, माफ कर दो, ये बालक है। सेब वाली, यह बालक बड़ा उत्पाती है। उत्पाती यानी, उत्पाती पता है किसको कहा जाता है? शैतान। यस, शैतान या शरारती। तो ये बालक बड़ा शरारती है। मैं इसे दंड दिए बिना कभी ना छोड़ूंगी। मैं इसे दंड दूंगी ही दूंगी, मैं इसे दंड दिए बिना इसे छोड़ूंगी नहीं, मैं तो इसे दंड अवश्य ही दूंगी। मूर्त, माई ये क्या कहती हो? माई ऐसा क्यों कह रही हो? तुम ये क्या कह रही हो? बदला और दंड देना तो मनुष्यों का स्वभाव है। और ये तो मनुष्यों की आदत ही है कि वो बदला भी लेते हैं, दूसरों को दंड भी देते हैं। परमात्मा का नहीं, वो परमात्मा ऐसा नहीं करता। परमात्मा किसी को भी दंड नहीं देता, किसी से भी बदला नहीं लेता। ये तो मनुष्यों का स्वभाव है। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? बहुत दयालु है परमात्मा, तो दयालु है, सब पर दया करता है। यदि इस बालक को एक सेब चुराने का कठिन दंड मिलना उचित है, यदि इस बालक ने मान लो एक सेब उठा भी लिया और उसे एक सेब उठाने के बदले में तुम उसे कठिन दंड दोगी, कठोर दंड दोगी, तो ये उचित नहीं है। ऐसे तो हमें हमारे अनंत पापों का क्या दंड मिलना चाहिए? अगर इस बालक को इस छोटे से अपराध के बदले में इतना कठिन दंड मिल रहा है तो सोचो जरा, हम मनुष्यों ने तो बहुत सारे, अनंत यानी बहुत सारे, अनगिनत, हम लोगों ने तो बहुत सारे अनगिनत पाप किए हुए हैं, तो उन पापों के बदले में हमें कितना कठोर दंड मिलना चाहिए। तो उसके कहने का भाव यही था कि अतः इसे क्षमा कर दो, तुम्हें इसे क्षमा कर देना चाहिए, क्योंकि ये कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं है। हम लोग तो इससे भी बड़े बड़े अपराध किए हुए हैं, इससे भी बड़े बड़े हमने पाप किए हुए हैं। सेब वाली, यह सत्य है, परंतु ऐसे बर्ताव से बालक बिगड़ जाते हैं। हाँ हाँ तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन ये जो इसने करतूत की है, ये जो इसने कारनामा किया है, ऐसे कामों से ही बच्चे बिगड़ जाते हैं। मूर्त, कदापि नहीं, बिगड़ते नहीं अपितु सुधरते हैं। मूर्त ने कहा कभी भी नहीं, ऐसे बिगड़ते नहीं है, वो सुधर जाते हैं। यदि हम उसे दंड ना दें और उसके दंड के बदले में उसे क्षमा कर दें, तो इससे कोई बच्चा बिगड़ता नहीं है, बल्कि सुधर जाता है, उसको अपनी गलती का एहसास होता है। और जब जबरदस्ती उस दंड के बदले में उसे मार दें, उसे पीटें, तो वापस से अपनी गलती वो कभी नहीं सुधारेगा, उल्टा और ज्यादा अपराध वो करता रहेगा। उसके कहने का भावार्थ यही है। यस तृप्ति, यू कैन रीड। मैम यस मैम, यस मैम, ओके। यस रीड ना बेटा। रात्रि होने लगी। रात्रि होने पर मूर्त भोजन करने के बाद
इससे ऊपर एक लाइन, वो तो इससे आपने ऊपर read वाली कर ली। लाइन, इससे ऊपर वाली लाइन बोल रही हूँ मैं आपको, जो आप रीड कर रहे हो उससे ऊपर वाली लाइन, वो कहाँ रीड करी मैंने? सेब वाली टोकरा उठाकर चलने लगी कि उसी बालक ने आकर विनती की, माई यह टोकरा तुम्हारे घर तक मैं पहुंचा दूं, आता हूँ। रात्रि होने पर मूर्त भोजन करने के बाद गीता का पाठ कर रहा था कि उसकी आंख झपकी और उसने यह दृश्य देखा। मूर्त 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 कौन हो? मैं लालू। इतना कहकर लालू हंसता हुआ दृश्य चला गया। फिर आवाज आई, मैं हूँ। मूर्त देखता है कि दिन वाली स्त्री लोई ओढ़े बालक की गोद में सम्मुख आकर खड़ी हुई, हंसी और लुप्त हो गई। फिर शब्द सुनाई दिया, मैं हूँ। शब्द की सेब बेचने वाली और बालक हंसते हंसते सामने आए और अंतर्ध्यान हो गए। अंतर्ध्यान। मूर्त उठकर बैठ गया। उसे विश्वास हो गया कि कृष्ण भगवान के दर्शन हो गए, क्योंकि ओके बेटा, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। यस तृप्ति, ओके। दया करने ओके। सेब वाली टोकरा उठाकर चलने लगी। अब सेब वाली ने क्या किया, अपना टोकरा उठाया और उठाकर वहां से चलने लगी। उसी बालक ने आकर विनती की, जो बालक वहां से सेब उठाकर भागा था, अब वही बालक उससे विनती करता है, उससे प्रार्थना करता है, माई यह टोकरा तुम्हारे घर तक मैं पहुंचा आता हूँ। वही बालक उस स्त्री की मदद करने के लिए कहता है, उससे प्रार्थना करता है, माई ये टोकरा मुझे दे दो, मैं इसे उठाकर तुम्हारे घर तक पहुंचा आता हूँ। रात्रि होने पर मूर्त भोजन करने के बाद गीता का पाठ कर रहा था। रात हुई, रात होने पर मूर्त जो है वो भोजन करने के बाद गीता का पाठ कर रहा था, गीता का श्रवण कर रहा था, और कि उसकी आंख झपकी और उसने यह दृश्य देखा कि उसकी आंख लग गई, उसे नींद आने लगी, झपकी आने लगी, तो उसने यह दृश्य देखा। उस दृश्य में क्या था? मूर्त मूर्त। मूर्त ने आवाज दी, मूर्त कौन है? मैं लालू। इतना कहकर लालू हंसता हुआ चला गया। तो सामने से क्या आवाज आई? मैं लालू, और लालू वहां से हंसता हुआ चला गया, फिर से वो छुप गया। फिर आवाज आई, मैं हूँ। मूर्त देखता है कि दिन वाली स्त्री लोई ओढ़े बालक को गोद लिए सम्मुख खड़ी हुई है। तो फिर से आवाज आई, मैं हूँ। तो मूर्त ने जैसे देखा कि कौन है, तो उसे दिखाई दिया कि दिन वाली स्त्री जो बच्चे को लिए हुए थे और वही लोई ओढ़े हुए उसके सामने खड़ी हुई थी, सम्मुख यानी सामने। हंसी और लुप्त हो गई, गायब हो गई वो भी। फिर शब्द सुनाई दिया, वापिस से उसे फिर आवाज आई, मैं हूँ। देखा कि सेब बेचने वाली और बालक हंसते हंसते सामने आए और अंतर्ध्यान हो गए। जब उसने देखा कौन है, तो देखा कि सेब वाली और वो बच्चा उसके सामने हंसते हंसते आए, और वैसे ही वो वहां से गायब भी हो गए, अंतर्ध्यान हो गए, मतलब गायब हो गए, लुप्त हो गए। मूर्त उठकर बैठ गया। अब मूर्त उठा और उठकर बैठ गया। अब इतना सपना देखा उसने, तो उठकर वो बैठ गया। उसे विश्वास हो गया कि कृष्ण भगवान के दर्शन हो गए। उसे पूरी तरह से ये इस बात का यकीन हो गया कि उसे कृष्ण भगवान के दर्शन हो गए हैं। क्यों? क्योंकि प्राणी मात्र पर दया करना ही परमात्मा का दर्शन करना है। यदि हम प्राणियों के ऊपर दया करते हैं, सबके साथ दयापूर्ण व्यवहार करते हैं, तो यही व्यवहार जो है वो हमें ईश्वर का दर्शन करवाता है, उसी में परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं। उसके लिए फिर अलग से भगवान के दर्शन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, हमें उसी में ही प्रभु के दर्शन हो जाते हैं। ये देखा आपने, जैसे स्वरा ने बताया था पिछले पेज पर, ये मूर्त जो है वो सपने में देख रहा है। जब उसकी आंख झपकी और उसने सामने अपनी आंखों के मतलब सामने जो दृश्य देखा उसमें ऐसे ही था। ठीक है, तो मौखिक प्रश्नोत्तर।
मूरत बनिया कहाँ रहता था? मैं इसे हीरो खरा। नो बेटा आप नहीं। नो 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 जीत यानी मूरत बनिया कहाँ रहता था? मूरत बनिया कहाँ रहता था? दर्शन मूरत बनिया कहाँ? मूरत बनिया एक गांव में रहता था। यस, मूरत बनिया एक गांव में रहता था। सेकंड, अभी आंसर देगा प्लीज बेटा, मैं नाम ले रही हूँ, प्लीज उनको बोलने दीजिए। कुंजेश, बढ़ती उम्र के साथ उसके मन में कौन सा नया भाव जागा? किसके मन में? मूरत के मन में। रिद्धिमा मेरी आवाज क्लियर है बेटा? मेरी आवाज क्लियर आ रही है सबको? Yes, ma'am, it is clear. Yes, ma'am, it is clear, and your video is also clear. ओके बेटा। कुंजेश, कुंजेश वेयर आर यू बेटा? पहले भी रिप्लाई नहीं किया आपने। कुंजेश। यस मैम। हाँ, बढ़ती उम्र के साथ उसके मन में कौन सा नया भाव जागा? मूरत के मन में कौन सा नया भाव जागा जब वो मतलब बूढ़ा होने लगा, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ने लगी? तो हमने पढ़ा ही था, ये फर्स्ट पेज पर ही इसका आंसर है। कौन बताएगा? माही, माही, मनन, मनन, मीत बागड़िया, मीत बागड़िया। बेटा आप लोग रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं, पहले ये बताइए मुझे। नीट। यस मैम। नीट बागड़िया। मैम। यस कुंजेश। उसे कुछ दिनों से बुखार हो गया था। यस मैम। नो बेटा, सुनिए, नीट बागड़िया आंसर दीजिए। आंसर पता है बेटा? मैम किसका? मैम मैं जरा वॉशरूम गया था ना, इसीलिए। ओके, सेकंड का, बढ़ती उम्र के साथ उसके मन में कौन सा नया भाव जागा? पेज नंबर 71। बढ़ती उम्र के साथ। यस मैम। यस यस। बढ़ती उम्र के साथ उसके मन में भगवान की भगवत भजन का प्रेम जागा। ठीक है, बढ़ती उम्र के साथ उसके मन में भगवत भजन के प्रेम का भाव जागा। भगवत भजन के प्रेम का, ठीक है, ये शब्द जो है उसमें ऐड हो जाएंगे। नेक्स्ट, नीच, मूरत के भाग्य में कौन सा सुख नहीं था? नीच। नीच। मैम आई डोंट नो। नीज बोल रही है बेटा, नीज। शिवानी। यस शिवानी, मूरत के भाग्य में कौन सा सुख नहीं था? मूरत के भाग्य में संतान का सुख नहीं था। यस, मूरत के भाग्य में संतान का सुख नहीं था। भक्तमाला ग्रंथ के श्रवण पठन मनन करने की सलाह किसने दी थी? मैं इसे। कौन बताएगा इसका आंसर? यस मीर, बोलो। हीर।
यस मीर बोलो। मैम आई एम सेइंग भक्तिमाल ग्रंथ के श्रवण पठन मनन करने की सलाह उनके मित्र ने दी थी। यस, भक्तमाला ग्रंथ के श्रवण पठन मनन करने की सलाह मूरत को उसके मित्र ने दी थी। मूरत ने लालू की सहायता किस प्रकार की? मैम मैं ऐसे सारे आप नहीं बोलेगा। हु इज दिस? दर्शिल। यस बेटा। मैम मूरत ने लालू की सहायता, उसको ठंड लग रही थी तब आग के पास बिठाकर उसकी सहायता की। मनन। यस मैम। बोलिए इसका आंसर। मूरत ने लालू की सहायता किस प्रकार की? यस मैम। जब लालू भारी बर्फ को साफ कर रहा था तब उसे ठंड लग चुकी थी, तो मूरत ने उसे अपने दुकान में बुलाकर उसको आग के पास बिठाया और उसके हाथ सिकाए। और एक और मदद की थी, साथ एक और मदद भी की उसने। मैम उसका काम भी उसने कर दिया। यस, उसके हिस्से का काम बर्फ हटाने का जो काम था वो मूरत ने स्वयं कर दिया। मूरत ने गरीब स्त्री और बच्चे को क्या दिया? मैम मैं इसे रिधिमा मैम मूरत ने उस स्त्री को लोई दी और मिठाई दी। यस, मूरत ने गरीब स्त्री को ओढ़ने के लिए लोई दी और बच्चे को खाने के लिए मिठाई दी। यस। अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न। मैम और दोनों को आग के तपा भी दिया। हाँ, पर यहाँ पे वस्तु की बात हो रही है ना, क्या दिया? ठीक है। पठित पाठ के आधार पर नीचे लिखे प्रश्नों के सही विकल्प चुनिए। मूरत का मित्र कितने वर्षों से तीर्थ यात्रा पर गया था? सभी नहीं बोलेंगे प्लीज। मैं ऐसे नो, जिसकी टर्न होगी वो प्लीज मत बोलिए। सर्जिल, मूरत का मित्र कितने वर्षों से तीर्थ यात्रा पर गया हुआ था? सर्जिल बेटा। मैम मूरत का मित्र 8 साल से तीर्थ यात्रा पे गया था। यस, 8 वर्षों से ना, ये अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न है, उसमें ऑप्शन है ये 8 वर्षों से। यस बेटा। अंतःकरण की शुद्धि किस प्रकार होती है? शिवम पाटिल, अंतःकरण की शुद्धि किस प्रकार होती है? शिवम पाटिल, चारों में से विच वन इज राइट आंसर? परमात्मा का चिंतन करने से, भजन कीर्तन करने से, परमात्मा की निष्काम भक्ति करने से, स्नान करने और वस्त्र बदलने से। शिवम पाटिल। भजन कीर्तन करने से। नो, रॉन्ग। मैम रिधिमा मैं ऐसे विश्वा प्लीज बेटा, बट मत करो ना ऐसे। विश्वा लेफ्ट। रिया भट्ट। रिया भट्ट। प्रत्युष। आंसर तो कीजिए कम से कम। दर्शिल बोलिए बेटा। मैम थर्ड ऑप्शन, परमात्मा की निष्काम भक्ति करने से। परमात्मा की निष्काम भक्ति करने से। मूरत रात दिन किसके लिए काम किया करता था? मैं ऐसे
मैत्री। अपने 3 साल के बच्चे के लिए मूरत रात दिन काम किया करता था। यस, अपने 3 साल के बच्चे के लिए। ठीक है, चलिए अभी हम क्या करेंगे, ये व्याकरण बोर्ड के 2 क्वेश्चन इनको कर लिए फटाफट से ना, मैं समझा दूं इनको क्या है ये। उद्देश्य और विधेय के बारे में सब जानते हैं? उद्देश्य और विधेय के बारे में जानते हैं सारे? यस मैम। उद्देश्य यानी जो बोलता वो व्यक्ति का नाम। यस, कर्ता जो करने वाला है ना, उसके बारे में जो कहा जाता है वही आता है उद्देश्य में। और विधेय वाक्य के जो बचा हुआ सेंटेंस है वो विधेय में आ जाता है। ठीक है, हाँ। और उसके बारे में जो बात की जा रही है, उसके बारे में जो बताया जा रहा है वो विधेय में आ गया। जैसे निम्नलिखित वाक्यों में विधेय को रेखांकित कीजिए। विधेय के बारे में बताना है आपको, विधेय कौन सा है, रेखांकित करना, उसको अंडरलाइन करना है। मूरत का मित्र तीर्थ यात्रा से लौटा, विधेय कौन सा है इसमें? मैं ऐसे कुंजेश, तीर्थयात्रा। कुंजेश बेटा रिप्लाई क्यों नहीं करते हैं आप लोग? हाँ, कौन सा है कुंजेश, कौन सा है ये विधेय, कौन सा है? आपको इतना सा ध्यान रखना है, उद्देश्य यानी जो कर्ता के बारे में बात की जा रही है, जो करने वाला या जिसके बारे में बात की जा रही है वो आता है उद्देश्य में, और विधेय उसके बारे में जो बात की जा रही है, उसके बारे में जो बताया जा रहा है वो आता है विधेय में। तो इसमें विधेय क्या हुआ? मैम आई क्या? दर्शिल आप नहीं बेटा, अभी आप नहीं। मनन मैम मैं ऐसे ही। यस हीर। ओके मैम, फर्स्ट वन नो। यस बेटा। ओके मैम। विधेय इस तीर्थयात्रा का मित्र तीर्थयात्रा से लौटा। क्या फिर से बोलिए, विधेय में क्या आएगा? विधेय मूरत के पीछे का सेंटेंस। नो बेटा, बात किसके बारे में हो रही है? मूरत के मित्र के बारे में। तो यहाँ पे उद्देश्य क्या हुआ? मूरत का मित्र। मूरत के बारे में बात नहीं हो रही है, मूरत के मित्र के बारे में बात हो रही है। दैट मीन्स उद्देश्य है मूरत का मित्र, और विधेय हुआ तीर्थ यात्रा से लौटा। विधेय क्या हुआ? तीर्थ यात्रा से लौटा। नेक्स्ट, मैं कल तुझे दर्शन दूंगा। मैत्री, मैं क्या? कल तुझे दर्शन दूंगा। यस, कल तुझे दर्शन दूंगा। मनन, मूरत अपने काम धंधे में लग गया। मैम मैं अपने काम धंधे में लग गया। यस, अपने काम धंधे में लग गया। नेक्स्ट, लालू ने कहा ईश्वर तुम्हें अवश्य दर्शन देंगे। इसमें तो मैं इसे यस बेटा। ईश्वर तुम्हें दर्शन अवश्य दे। यस, एंड द लास्ट वन ये बोलेगा कुंजेश। कुंजेश, योर टर्न नाउ। सेब वाली ने दौड़कर उसे पकड़ लिया। कुंजेश, यस मैम। लास्ट वन का बोलिए। विधेय बोलिए कौन सा इसमें? मैम फिर से बोलिए मैम।
लास्ट वन, सेब वाली ने दौड़कर उसे पकड़ लिया। विजय बताना है आपको, कोई बात ना। बाकी कौन बताएगा? दर्शिल। दर्शिल। यस मैम। दौड़कर उसे पकड़ लिया। ने दौड़कर उसे पकड़ लिया। ने भी साथ में ऐड हो जाएगा बेटा, ने, ठीक है। ने दौड़कर उसे पकड़ लिया। अब है अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। शायद आपने पहले पढ़ा हो कि अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, प्रश्नवाचक और फिर 3 और। कौन कौन से? विस्मयादिवाचक और संदेह और संकेतवाचक। ये हुए पूरे 8। विधानवाचक क्या होता है? सिंपल टेंस, जिसमें सामान्य क्रिया, सामान्य कर्ता और सब कुछ सामान्य बताया जाता है, वो आता है विधानवाचक में। सिंपल टेंस जिसको बोलते हैं आप इंग्लिश में, सिंपल टेंस होता है विधानवाचक। जिन वाक्यों में क्रिया के सामान्य रूप से होने का पता चलता है उन्हें विधानवाचक कहते हैं। जैसे सूर्य पूर्व से निकलता है, गोदावरी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। ये है हमारे सामान्य वाक्य जिसमें क्रिया जो है वो सामान्य रूप से हो रही है, सिंपल टेंसेस जिसको हम बोल सकते हैं। निषेधवाचक, निषेध होता है ना, नहीं वाले, है ना। नेगेटिव सेंटेंसेस को ही कहा जाता है निषेधवाचक। जिन वाक्यों में किसी कार्य के होने का निषेध होता है, नेगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं हमारे, वो होते हैं निषेधवाचक में। मैं खेलने नहीं जाऊंगा, आज पानी नहीं बरसेगा। फिर आज्ञावाचक, आज्ञा यानी हमें नाम से पता चल रहा है, आदेश दिया जाता है, किसी काम को करने की आज्ञा दी जा रही है। जिन वाक्यों से आज्ञा, अनुमति, निवेदन आदि का पता चलता है उन्हें हम कहते हैं आज्ञावाचक। मैत्री, माइक वॉक कीजिए। तुम घर चले जाओ, आप सभी बैठ जाइए। इससे क्या पता चल रहा है हमें कि किसी प्रकार की आज्ञा दी जा रही है या अनुमति दी जा रही है। अनुमति यानी परमिशन, ये आएगा हमारा आज्ञावाचक में। फिर इच्छावाचक, इच्छा हमें पता है जब हम किसी बात की विश करते हैं, किसी बात की कामना करते हैं। जिन वाक्यों से इच्छा, आशीर्वाद, शुभकामना आदि का भाव प्रकट हो उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आज कहीं से पैसे मिल जाएं, इच्छा है मेरी। ईश्वर आपकी मनोकामना पूरी करे, आशीर्वाद है मेरा। तो जहाँ पे इच्छा हो, मनोकामना हो या किसी को आशीर्वाद दिया जाए तो वो आता है इच्छावाचक में। नेक्स्ट है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक तो सब आपको पता है, इंटेरोगेटिव, है ना, जहाँ पे प्रश्न पूछे जाते हैं। जिन वाक्यों के द्वारा प्रश्न पूछा जाए उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इस तरह के वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक का चिन्ह भी लगाया जाता है ना। तुम कहाँ जा रहे हो, मूर्त दुखी क्यों था, प्रश्नवाचक है, ठीक है। विस्मयादिवाचक, जहाँ पे किसी प्रकार की अनुभूति का, किसी चीज की फीलिंग का बोध हो। जैसे जिन वाक्यों के द्वारा विस्मय है यानी अचंबा, हैरानी, हर्ष यानी खुशी, घृणा, नफरत, शोक, दुख, संताप, ग्लानि, दैट मीन्स अपने आप में शर्म महसूस होना, वो है ग्लानि आदि का भाव प्रकट हो उन्हें विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों में विस्मय सूचक चिन्ह भी लगाया जाता है ना, एक्सक्लेमेटरी साइन भी लगता है। हे राम मेरी रक्षा करो, वाह कितना सुंदर दृश्य है। फिर है संदेहवाचक। संदेह से, जैसे आपको नाम से पता होगा, संदेह यानी शंका, शक। जिन वाक्यों के द्वारा कार्य के होने के प्रति संदेह या संभावना का भाव व्यक्त होता है उन्हें हम संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। संभवतः आज धूप निकलेगी, परहैप्स, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं ना परहैप्स, संभवतः आज धूप निकलेगी, शायद आज धूप निकलेगी, शायद वह घर चला गया होगा, संभावना की जा रही है, प्रेडिक्शन की जा रही है, वो आता है हमारा संदेहवाचक में। एंड लास्ट वन संकेतवाचक।
जिन वाक्यों में एक बात अथवा काम का होना दूसरी बात अथवा काम पर निर्भर करता है, एक आश्रित वाक्य और एक आश्रित उपवाक्य जब आएगा तो वहां पे होगा एक काम का प्रभाव जो है दूसरे पर पड़ रहा है, एक के होने या न होने का प्रभाव जो है दूसरे वाक्यांश पर पड़े, वही कहलाता है हमारा संकेतवाचक, जिसको हम संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। यदि वर्षा होती, एक वाक्यांश है कि यदि वर्षा होती तो उसका प्रभाव पड़ा दूसरे वाक्य के ऊपर तो फसल अच्छी होती। अगर तुम मन लगाकर पढ़ते तो अवश्य प्रथम आते। एक काम के करने या ना करने का प्रभाव जब दूसरे काम के ऊपर पड़े तो उसे ही हम कहते हैं संकेतवाचक। ओके, यहाँ पे कुछ वाक्य दिए गए हैं, जरा पहचानो तो कौन कौन से हैं ये। वाह, कितना अच्छा मौसम है। कौन सा वाक्य हुआ है? विस्मयात्मक विस्मयवाचक। विस्मयवाचक, इसको सिर्फ बोधक नहीं बोलेंगे, विस्मयवाचक। ओके, विस्मयवाचक वाक्य। उसका मित्र तीर्थ यात्रा से लौटा है। मैत्री, यस मैम। विधानवाचक। रमेश, कौन सा वाक्य है ये? विधानवाचक। यस यस यस, इसमें सामान्य क्रिया हो रही है ना, उसका मित्र तीर्थ यात्रा से लौटा है। मैं क्या करूं? दर्शिल। प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक। यस। कुंजेश, जिसका नाम ले रही हो वही बोलेगा। मैंने सेब नहीं चुराया। कुंजेश, कुंजेश। फिर आपका माइक क्यों है ऑन बिना बात के? डिस्टर्बेंस आ रहा है यहाँ पे। कुंजेश, विश्वा, कौन सा वाक्य है ये? यस, हु इज इट? दर्शन। मैम मनन बोल रहा हूँ। ना, मनन गलत बोल रहे हो, ध्यान से देखो फिर से। मैंने सेब नहीं चुराया, नहीं है बीच में, तो कौन सा वाक्य हुआ ये? निषेध। निषेध वाक्य। ध्यान रखिए ना इस बात, ध्यान रखिए इस बात का। स्वरा, शायद मूर्त ईश्वर की बात जो रहा था। स्वरा, 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 आर यू देयर? नो, शी इज नॉट देयर। शिवानी, कौन सा वाक्य हुआ ये? चलो बताइए, किसको पता है इसका आंसर? हेलो। निषेधवाचक। इच्छावाचक। अरे, शायद मूर्त ईश्वर की बात जो रहा। मैम वो संदेहवाचक। 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 मूर्त ऐसा मत कहो, मूर्त ऐसा मत कहो। मैम निषेधवाचक। निषेध। हाँ, निषेधवाचक। यदि मन लगाकर पढ़ते तो अवश्य पास होते। मैम संकेतवाचक। 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 एंड द लास्ट वन, लालू ने कहा ईश्वर तुम्हारी मनोकामना पूरी करे। मैम इच्छावाचक। इच्छावाचक। इच्छा। यस, वेरी गुड। सो यस बेटा, so that's all for today. Bye bye everyone, take care, have a nice day. Bye ma'am, thank you ma'am for teaching us. Bye ma'am. Bye.